हेलो गाइस। गेट की एग्जाम नज़दीक है और आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। गेट की एग्जाम में आपको कैलकुलेशन के लिए ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर दिया जाता है, जिसका यूज आपको अच्छे से करना आना चाहिए, वरना आपका बहुत ही टाइम वेस्ट हो सकता है या फिर इतना टाइम वेस्ट करने के बाद भी कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक रह सकती है। तो इस वीडियो में हम आपके साथ गेट के कैलकुलेटर के सारे फंक्शंस को डिस्कस करेंगे और उसको कैसे इफेक्टिवली यूज करना है इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, उसकी बात करेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये जो लिंक है, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। इस लिंक का यूज करके आप इस साइंटिफिक कैलकुलेटर को खोल पाएंगे, जो कि गेट में जो साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज होता है, एग्जैक्टली ये वही साइंटिफिक कैलकुलेटर है जिसकी आज हम बात करने वाले हैं। ओके, देखिए गाइस, सबसे पहली बात ये है कि आप लोगों को डिफरेंस मैं समझाता हूँ कि ये साइंटिफिक कैलकुलेटर और हमारे कन्वेंशनल कैलकुलेटर में क्या डिफरेंस है। देखिए, कन्वेंशनल कैलकुलेटर में हम लोग पहले हमारा जो भी फंक्शन होता है, राइट, जैसे कि साइन हो गया, तो हम साइन 90 ऐसे लिखते हैं और फिर इक्वल टू दबाते हैं, ठीक है। तो हमें साइन 90 की वैल्यू मिलती है। लेकिन इस साइंटिफिक कैलकुलेटर में आपको ये बात बिल्कुल याद रखनी है कि इनपुट डेटा आपको पहले देना होगा बिफोर यू असाइन अ फंक्शन टू इट। ओके, तो अगर आपको साइन 90 की वैल्यू निकालनी है तो आपको पहले 9090 टाइप करना पड़ेगा और उसके बाद आपको साइन देना होगा। इसी तरह से गाइस, अगर आपको कोई और फंक्शन चाहिए, जैसे कि 10 इनवर्स 0.5, ओके, तो सबसे पहले आपको 0.5 टाइप करना होगा, उसके बाद आपको 10 इनवर्स दबाना होगा ताकि आपको इसकी वैल्यू मिल जाए। ओके, और एक बात नोट करने जैसी ये है गाइस कि डिफॉल्ट मोड आपके कैलकुलेटर का जो है वो डिग्री में आता है। अगर आपको रेडियन में ये एंगल की वैल्यू अगर आपको रेडियन में चाहिए तो आपको यहाँ से रेडियन पर क्लिक करना होगा और उसके बाद फिर से कैलकुलेशन करनी होगी, जैसे 0.5 और उसका 10 इनवर्स, तो ये आपको रेडियन में वैल्यू दे देगा। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है गाइस कि आपको ब्रैकेट्स का यूज करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। यहाँ पर आपको ओपन और क्लोज ब्रैकेट दिया हुआ है, जिसको आपको बहुत ही अच्छे से यूज करना आना चाहिए। अगर आपके पास कोई लॉन्ग इक्वेशन है जो कि हम बाद में देखने वाले हैं, तो वहां पर ब्रैकेट्स बहुत ही ज्यादा यूजफुल होते हैं। अगर कोई ऐसा टर्म है कि जिसमें फॉर एग्जांपल 5 + 6 - 9 डिवाइड बाय 5 × 7 ऐसा कुछ है, तो अगर आप ब्रैकेट का यूज नहीं करोगे तो शायद ये आंसर आपका गलत हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ब्रैकेट लगा सकते हैं कि जैसे मैंने ब्रैकेट लगाकर 5/7 पहले कर दिया और उसके बाद इसमें से अगर मान लो कि -6 करना है तो -6 में लिखता हूँ और उसके बाद जो वैल्यू मुझे मिलेगी ये बिल्कुल करेक्ट वैल्यू मिल सकती है आपको। तो इक्वेशंस में जहां भी लंबे कैलकुलेशंस आपको आते हैं वहां पर आपको ब्रैकेट का यूज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप ब्रैकेट का यूज नहीं करते हो तो आपको गलत आंसर मिल सकता है। इंजीनियरिंग में ऐसा बहुत बार होता है कि हमें पावर की वैल्यूज कैलकुलेट करनी पड़ती है, राइट। सो मान लो कि हमें 6⁻0.25 करना है या 6⁻1/4 करना है, ओके, तो आप कैसे करोगे? तो देखिए, यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है, x⁻y का बटन दिया हुआ है, राइट। तो उसमें आपको पहले मैंने जैसे बताया आपको इनपुट की वैल्यू ऐड करनी है, तो पहले x की वैल्यू डालेंगे, x की वैल्यू है 6, ओके, और रेस टू आपको 1/4 करना है, ठीक है। तो फिर x⁻y का बटन दबाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे बढ़ रहा है ये इक्वेशन। उसके बाद हमें 1/4 लिखना है, लेकिन डायरेक्टली अगर हम यहाँ पर 1/4 लिखेंगे तो ये आंसर गलत भी आ सकता है। तो हमें क्या करना है, 6, फिर ये बटन, उसके बाद ब्रैकेट 1/4 ब्रैकेट क्लोज और उसके बाद इक्वल्स टू दबाना है, तो हमें ये 6⁻1/4 की करेक्ट वैल्यू देगा। ओके, इस तरह से हमें x⁻y का यूज करना है। सिमिलरली अगर x² x³ करना है तो जिसका भी आपको क्यूब निकालना है, मान लो
तो उसकी वैल्यू पहले आएगी, उसके बाद एक्स क्यूब का आप बटन दबाओगे तो आपको उसकी वैल्यू मिलेगी। जैसे 5 क्यूब इज 125। ओके गाइस, अगर आपको कहीं पर ये कैलकुलेट करना आ रहा है कि log x बेस y, ठीक है, तो हमें मान लो कि हमें log 6 बेस 0.5 चाहिए, तो पहले हम log 6 निकालना है, तो पहले हम x की वैल्यू डालेंगे, उसके बाद ये बटन दबाएंगे log x बेस y। उसके बाद ये हमें पूछ रहा है कि बेस y की वैल्यू क्या है। अगर बेस 0.5 है तो 0.5 टाइप करके इक्वल टू दबाएंगे, तो ये हमें log 6 बेस 0.5 की वैल्यू कैलकुलेट करके दे रहा है। इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं। दूसरी एक चीज नोट करने जैसी ये है गाइस कि पाई की वैल्यू, पाई का बटन हमें डायरेक्टली दिया हुआ है। तो कई बार ऐसा होता है कि 2 पाई/60 हमें कैलकुलेट करना है, तो 2 इंटू दिस पाई डिवाइड बाय 60 और इक्वल टू दबाएंगे तो आपको डायरेक्टली आंसर मिलेगा। पाई की वैल्यू हर बार आपको 3.1428 टाइप करने की जरूरत नहीं होती है। ओके, डायरेक्टली ये बटन दिया हुआ है तो हम इसका बहुत ही अच्छे से यूज कर पाएंगे ताकि हम जल्दी से कैलकुलेशन कर पाए। कई बार ऐसे भी इक्वेशंस आते हैं कि जिसमें 10 टू दी पावर की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी होती है, जैसे 10⁻⁻6 हो गया या 10⁹ हो गया, एनीथिंग, राइट। तो इसको आप 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 ऐसे 10⁶ जीरोस आप लगाने जाओगे तो शायद पॉसिबिलिटी है कि आपकी मिस्टेक हो जाए, कहीं पर एक जीरो एक्स्ट्रा लग जाएगा या कहीं पर एक्स्ट्रा कम लग जाएगा, ठीक है। तो 10⁶ अगर आपको करना है तो डायरेक्टली आप यहाँ पर 6 लिख कर, ये 10⁻x का बटन दिया हुआ है, तो x की वैल्यू हमने 6 डाली, उसके बाद हम 10⁻x का बटन दबाएंगे तो वो डायरेक्टली ले लेगा। तो इसको आप इक्वेशन के अंदर बहुत ही अच्छे से इन बिटवीन द इक्वेशन यूज कर पाएंगे, जिससे आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक कम हो जाती है। मान लो कि कहीं इक्वेशन में आपको इनवर्स कैलकुलेट करना आया, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 1/17 की वैल्यू चाहिए, राइट। अगर इक्वेशन में 1/17 आ रहा है, आपको डायरेक्टली 1/70 की वैल्यू नहीं चाहिए, लेकिन इक्वेशन में आपका यूज हो रहा है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर रेसिप्रोकल का भी एक बटन दिया हुआ है, दैट इज 1/x। x की वैल्यू हमारे पास 17 है, फॉर एग्जाम्पल 1/17 हमें कैलकुलेट करना है, तो x की वैल्यू 17 हो गई। और उसके बाद अगर हम 1/x का बटन प्रेस करते हैं तो डायरेक्टली हमें उसका रेसिप्रोकल निकाल के दे देता है, जो इक्वेशन में बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो सकता है। हम एग्जाम्पल से देखेंगे कि इसको कैसे यूज करते हैं। ओके गाइस, अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने का ट्राई करते हैं। जैसे कि आप राइट साइड पर देख सकते हैं, ये एक इक्वेशन है लेफ्ट साइड पर, जिसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, तो हम देखते हैं कि इसके स्टेप बाय स्टेप हम कैसे इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। देखिए, पहले तो 5/6 है, तो डायरेक्टली हम एक ब्रैकेट लेंगे, उसमें 5/6 करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लाई बाय। उसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 6⁻0.4 का ये रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो हम रेसिप्रोकल बटन का भी यूज कर पाएंगे इसमें, देखते हैं। अब देखो, जैसे कि अभी अभी हुआ कि अगर आप कोई गलती कर देते हो इन बिटवीन, अगर आप इन बिटवीन कुछ गलती कर देते हो तो फिर आप उसको सुधार नहीं पाओगे। अगर आपने किसी फंक्शन को असाइन कर दिया है तो फिर आप उसको सुधार नहीं पाओगे इस बटन से, तो उसके लिए आपको सी बटन दबा के फिर से वो इक्वेशन टाइप करना पड़ेगा, तो आपका यहाँ पर टाइम बहुत वेस्ट हो सकता है। अभी हम जाते हैं फिर से इस इक्वेशन पर, ब्रैकेट में 5/6 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंड मल्टीप्लाई बाय, अगेन हम ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पर 6⁻0.4 पहले लिखते हैं, क्योंकि हमें इस रेसिप्रोकल बटन का यूज करना है। तो 6⁻0.4 लिखने के लिए मैं फिर से एक ब्रैकेट ओपन करता हूं और 6x⁻y का बटन 0.4 और ये ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूं, ठीक है। अब क्या चाहिए मुझे, इस 6⁻0.4 का जिसकी वैल्यू ये है उसका मुझे रेसिप्रोकल चाहिए, तो अब मैं रेसिप्रोकल दबाऊंगा। यहाँ पर आप देख पाएंगे पूरा इक्वेशन धीरे धीरे फॉर्म हो रहा है। अब इस ब्रैकेट को मुझे क्लोज करना पड़ेगा, तो इस ब्रैकेट को मैं क्लोज कर रहा हूं और फिर इस ब्रैकेट का पूरे का 8/7 पावर मुझे चाहिए। तो अब मैं x/y फिर से दबाऊंगा और
अगेन ब्रैकेट लगाकर 8/7 टाइप करूंगा, ब्रैकेट क्लोज, और फाइनली मैं इक्वल टू दबाऊंगा, तो मुझे 0.3673 जो कि एक्चुअल वैल्यू है वो मुझे मिल जाएगी। तो इस तरह से जल्दी से आप इक्वेशन सॉल्व कर पाओगे विदाउट एनी मिस्टेक्स और विदाउट एनी इन बिटवीन स्टेप्स। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है कि 6:0.4 की वैल्यू कैलकुलेट करके वो लिखी, उसके बाद 1/whatever जो आंसर आ रहा है उसकी वैल्यू लिखी, इसमें आपका बहुत टाइम वेस्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हम ये m प्लस और m माइनस बटन का यूज कैसे करना है वो हम इस इक्वेशन के थ्रू देखते हैं। हमारे पास इनिशियल ये टर्म है, ओके। तो पहले हम 200 इंटू, अब 5:0.2 है तो ओपन ब्रैकेट 5:0.2 लिखेंगे, और उसकी जो वैल्यू आ रही है उसको हम मेमोरी के अंदर पहले स्टोर कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद सी दबाते हैं, उसके बाद सेकेंड टर्म 42 इंटू 6:2 ब्रैकेट क्लोज, उसकी जो वैल्यू आई, अब ये वैल्यू को हमें प्रीवियसली स्टोर्ड वैल्यू के साथ ऐड करना है, ठीक है। तो हम m प्लस दबा देंगे, उसके बाद अगेन थर्ड 74 इंटू ओपन ब्रैकेट 4:0.9 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू, ये वैल्यू को भी हमें प्रीवियसली दो जो वैल्यू का आंसर था उसके अंदर ऐड करना है, तो फिर से हम m प्लस दबाएंगे, उसके बाद सी दबाएंगे। और अगर हमें फाइनल आंसर चाहिए, जैसे ही हम मेमोरी रिकॉल करेंगे तो हमारे पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा जो कि इन तीनों का समेशन होगा। सिमिलरली अगर कोई टर्म को आपको माइनस करना है, ठीक है, तो आप वो टर्म की वैल्यू पहले निकालेंगे और उसके बाद m माइनस लिख देंगे, तो वो टर्म की वैल्यू प्रीवियसली स्टोर्ड जो मेमोरी है उसमें से माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो इतने बड़े, कई बार ऐसा होता है कि इसमें जो 3 टर्म है, कोई इक्वेशन में हमें 5, 6 या 7 टर्म भी आ सकते हैं, तो वहां पर ये बटन्स बहुत ही यूजफुल हो जाते हैं। आई होप आप सब लोगों को साइंटिफिक कैलकुलेटर कैसे यूज करना है इफेक्टिवली उसके बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and if you don't want to miss any updates from our highly experienced faculties and mentors, do subscribe to YouTube channel of Educate Engineering Academy. Till then, take care. Jai Hind.